वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और गेट का क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 2016 में फिर से पूछा गया है सेट 2 में 1 मार्क के लिए। क्या कह रहा है? टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है। देखिए इसमें सिर्फ टर्निंग बोला है, ऑर्थोगोनल नहीं बोला, सिर्फ टर्निंग। इसमें जॉब की लेंथ कितनी है? 900 mm। तो लेंथ इज इक्वल टू कितनी हो गई? 900 mm। उसके बाद डायमीटर कितनी दी है जॉब की आपको? 200 mm। उसके बाद फीड रेट कितना दिया हुआ है? फीड रेट ध्यान दीजिएगा, फीड रेट की यूनिट्स मैंने बार बार बोल रहा हूं आपको, यूनिट्स का विशेष ध्यान देना है। फीड रेट इज इक्वल टू कितना? 0.25 mm पर रिवॉल्यूशन। उसके बाद ऑप्टिमम कटिंग स्पीड v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 300 मीटर पर मिनट। अपने को पूछा क्या है? मशीनिंग टाइम को किससे? टीएम से डिनोट करते हैं, ये पूछा गया। अब अपने को पता है मशीनिंग टाइम टर्निंग में कितना होता है। मशीनिंग टाइम सारे ऑपरेशन में देखिए मशीनिंग टाइम निकालने का अलग अलग फॉर्मूला रहता है। मशीनिंग टाइम टर्निंग में एल ई अपॉन एफ इंटू एन। एल ई क्या है? इफेक्टिव लेंथ। जो टूल की लेंथ, ऑब्जेक्ट की वर्कपीस की जो लेंथ हो गई, उसके पहले कुछ ओवर ट्रेवल, कुछ क्या रहेगा? अप्रोच रहेगी। मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट लगा है उससे पहले टूल आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अप्रोच। और जब टूल खत्म होगा उसके बाद कुछ ओवर ट्रेवल रहेगा। तो जो लेंथ है वर्क पीस की उसको जोड़ के अप्रोच और ओवर ट्रेवल को जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगी? इफेक्टिव लेंथ। अगर अप्रोच और ओवर ट्रेवल नहीं दिया है तो सिर्फ अपने को क्या लेना है? वर्क पीस की लेंथ लेना है। तो यहाँ पे एल कितना हो जाएगा? 900 mm। एफ क्या है? 0.25। एन क्या है? एन तो दिया नहीं क्वेश्चन में, एन कैसे निकालेंगे? एन क्या होता है? आरपीएम होता है। तो अब वैसे भी आप यूनिट देख सकते हैं। अगर मशीनिंग टाइम में आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो तो आप यूनिट से भी देख सकते हो। टाइम, मशीनिंग टाइम में टाइम की यूनिट आएगी, मींस मिनट सेकंड जो भी है। यहाँ पे क्या है? एमएम। ये क्या है? एमएम पर रिवॉल्यूशन, और ये रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो रिवॉल्यूशन यहाँ से गया, एमएम एमएम यहाँ से गया, मिनट का जाएगा ऊपर आएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? मिनट में आंसर मिल जाएगा। तो आपकी वेरीफाई करने के लिए अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो एन तो दिया नहीं है तो एन कैसे निकालेंगे? अपने को पता है v इज इक्वल टू कितना होता है? पाई डी एन। जनरली आप लोग पढ़ते हैं पाई डी एन अपॉन 60। वो 60 क्या रहता है? जब वेलोसिटी अपने को किस में निकालनी हो? पर सेकंड में निकालनी हो। जब वेलोसिटी आपको किस में निकालनी हो? पर सेकंड में, तब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यदि वेलोसिटी मिनट में ही दी हुई है तो आपको पर 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो v इज इक्वल टू आप डायरेक्ट यहाँ पे इससे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनट में दी है। मिनट में नहीं दी होती, सेकंड में दी होती तो यहाँ पे 60 से डिवाइड करते हैं, इसलिए सिर्फ पाई डी एन। तो n की वैल्यू यहां से निकाल लें आप लोग। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v अपॉन पाई डी हो गया। तो मशीनिंग टाइम कितना हो गया अपना? मशीनिंग टाइम का नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा कितना? एल ई अपॉन एफ। एन की वैल्यू कितनी? v अपॉन पाई डी ऊपर चला जाएगा। अब इसको वैल्यू, सारी वैल्यूज आ गई अपने पास। एल ई कितना है? 900। पाई 3.14। डी 200 mm। उसके बाद फीड कितना दिया है? 0.25। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 300। ध्यान दीजिए 900 हमने किस में रखा? mm में। 200 हमने किस में रखा? mm में। अब ये क्या है? मीटर पर मिनट है। अगर इसको मीटर को mm में नहीं चेंज करेंगे तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए 300 मीटर को हमने 300 इंटू 1000 किया तो क्या हो गया? mm में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये mm से एक mm कटेगा, फीड वाला mm से दूसरा mm कटेगा, और मिनट जाके ऊपर आएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? मिनट के टर्म्स में आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा कितना? 7.54 मिनट। दैट इज द आंसर दैट यू नीड टू गेट फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन। तो ये आंसर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको रेंज रहेगी, इस रेंज से इस रेंज के बीच में आपका आंसर रहेगा तो वो सही रहेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।